नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम कंपनी लॉ में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स यानी सेक्शन 152 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आई नो कि आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं इस सेक्शन के रिगार्डिंग, और इस सेक्शन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन ये जो 152 है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 जो है वो डिस्कस करेंगे, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनी में देखें तो प्राइवेट कंपनी में डियर याद रखिएगा, कभी भी कोई रोटेशनल और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनको कैसे अपॉइंट करना है, सारे डायरेक्टर्स को एक बार में रिटायर करना है कि कुछ को परमानेंट रखना है और बाकियों को रिटायर करना है, सारा कुछ कहाँ दिया जाएगा, ये डियर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया जाएगा। राइट तो आपको याद रखना है कि प्राइवेट कंपनी के केस में रोटेशनल और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहाँ पे जो सारे डायरेक्टर्स हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, ये या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताएगा या जो है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होती है वहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं लिखा है कि डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है, इन दैट केस जो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होगी वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखेंगे और कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने का कोई तरीका उसमें लिखा हुआ है, कैसे अपॉइंट करना है, सारे डायरेक्टर्स को रिटायर करके अपॉइंट करना है कि कुछ को परमानेंट रखना है, कुछ को रोटेशनल रखना है, ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी जानी चाहिए। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं दी गई हैं, इन दैट केस वहाँ पे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, जो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होगी वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फाइल करके डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा। राइट डियर, चलिए अब हम आते हैं पब्लिक कंपनी पे। पब्लिक कंपनी पे ये जो सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 जो बात कर रहा है वो बात हमारे पब्लिक कंपनी की कर रहा है। पब्लिक कंपनी के केस में सेक्शन क्या कहता है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी दिखा दें, उसके साथ ही हम ये चार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 है उसका क्लॉज ए क्या बोलता है। क्लॉज ए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला तरीका इसमें कह रहे हैं जब तक आर्टिकल्स ये ना प्रोवाइड करे कि सारे डायरेक्टर्स, रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, ऑल डायरेक्टर्स, सारे रिटायर, जो सारे डायरेक्टर्स हैं वो एक बार में एजीएम में रिटायर हो जाएंगे। यानी कि पहला ऑप्शन ये देख रहा है सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 का क्लॉज ए, पहला ऑप्शन ये दे रहा है कि या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हो कि हर जो जितने डायरेक्टर है कंपनी के, ऑल डायरेक्टर हर साल एजीएम में रिटायर होंगे और उसके बाद न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे, या तो नए पर्सन्स को अपॉइंट किया जाएगा, न्यू पर्सन्स को अपॉइंट किया जाएगा, या जो रिटायर हुए हैं उन्हीं को रीअपॉइंट कर दिया जाएगा। राइट तो या तो आर्टिकल में ये लिखा हो, और अगर आर्टिकल में नहीं लिखा होता है, सबसे पहली बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आर्टिकल में बात लिखी हो। आर्टिकल में क्या बात लिखी होगी, आर्टिकल में ये बात लिखी होगी कि सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो
कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में एक साथ रिटायर हो जाएंगे। सारे डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी की हर एक जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी हर साल जो होगी उसमें सारे डायरेक्टर एक साथ रिटायर होंगे और उसके बाद उनको या तो रीअपॉइंट किया जाएगा या उनकी जगह पर जो न्यू पर्सन्स है उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि एओए में ये चीज़ लिखी हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन जो है वो मैं आपको चार्ट के फॉर्म में बता रही हूँ। चार्ट के फॉर्म में देखिए, कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होंगे, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड for the retirement of all directors at every AGM, राइट। बेयर एक्ट की लैंग्वेज है डियर। जब तक आर्टिकल ये नहीं प्रोवाइड करता है कि कंपनी के जो सारे डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी की AGM में रिटायर होंगे, राइट। अगर ये चीज़ एओए में नहीं लिखी है, राइट, आप चेक करेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है कि नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखी है तो हम सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन का चार्ट आपकी नज़रों के सामने है। तो पब्लिक कंपनी में क्या करेंगे, जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और ये टीडी का मतलब है टोटल डायरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। और एक चीज़ यहाँ याद रखनी है, जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनके कैलकुलेशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर सपोज किसी कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं, तो जब हम यहाँ पे टोटल डायरेक्टर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे और केवल टोटल डायरेक्टर में हम 9 डायरेक्टर्स को ही लेंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने कहा कि जो भी टोटल डायरेक्टर्स हैं, जो भी, अब जैसे मेरे एग्जांपल में 9 डायरेक्टर्स जो हैं टोटल डायरेक्टर्स हैं, तो कम से कम उसके 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए। कम से कम जो है 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए। यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, नॉट लेस देन, यानी कम से कम 2/3 जो है वो रोटेशनल डायरेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंबल भी लगा रखा है, या तो 2/3 होंगे या 2/3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने अपने एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिया 9, राइट, तो 9 का 2/3 आपका क्या होता है, 6 होता है। तो या तो 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा। अभी मैं आपको इसको और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर कर दूंगी, राइट। अभी इसमें आगे वाली स्लाइड्स में एग्जाम्पल्स भी हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कम से कम जो है 2/3 जो है डायरेक्टर्स रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, और जो बचे हुए 1/3 डायरेक्टर हैं वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कहलाएंगे, राइट, वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कहलाएंगे, यानी कि परमानेंट डायरेक्टर आप उनको बोल सकते हैं, राइट। तो देखते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज। आई होप आपको ये इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई होगी। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स of a public company shall be a person whose period of office is liable to determination by retirement of director by rotation, right। तो यहाँ पर जो रोटेशन वाले डायरेक्टर हैं वो 2/3 हैं। इसका मतलब 1/3 डायरेक्टर जो है नॉन रिटायरिंग या नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है। तो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर को हम यहाँ पे परमानेंट डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। इसको आप परमानेंट डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। आगे वाले वीडियोस में मे बी मैंने नॉन रोटेशनल या नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर्स को परमानेंट डायरेक्टर बोला हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो भी 2/3 डायरेक्टर है वो आपके रोटेशनल डायरेक्टर हो गए, और जो बैलेंस डायरेक्टर, मतलब कि अब जैसे फॉर एग्जांपल टोटल डायरेक्टर्स 9 है तो उसमें से 6 डायरेक्टर आपके रोटेशनल हो सकते हैं और 3 डायरेक्टर आपके नॉन रोटेशनल
हो सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पर, आप सब क्लॉज सेकंड में देखेंगे। अब देखिए इस सेकंड को आप कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए सब क्लॉज सेकंड, राइट। तो सब क्लॉज सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, यानी कि अगर इस एक्ट में और कहीं कुछ लिखा है तो वो बात मानी जाएगी। लेकिन अगर, और जैसे होल्डिंग कंपनी के केस में लिखा है कि होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट रहता है, तो वो राइट बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, क्योंकि उसके बारे में अलग सेक्शन में इस एक्ट में लिखा हुआ है, राइट। उस राइट की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो भी रोटेशनल डायरेक्टर है, यानी कि जो 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, रिटायर होंगे, रोटेशनल डायरेक्टर है तो रोटेशन वाइज रिटायर होंगे, रोटेशन वाइज रिटायर होंगे तो अपॉइंट भी होंगे। तो उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उनको अपॉइंट कंपनी की जो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग है उसमें OR के थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट किया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में एक बार फिर बोल दे रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेयर एक्ट में साफ सीधी सी बात ये लिखी हुई है डियर, कि पहली चीज़ तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेक करो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या दिया होना चाहिए, या तो ये लिखा रहेगा, एक ही चीज़ लिख सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि जो भी पब्लिक कंपनी है उसके सारे डायरेक्टर्स एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होंगे, सारे डायरेक्टर एक साथ रिटायर होंगे, राइट, एक साथ रिटायर होंगे। फिर से वो उनको या तो रीअपॉइंट कर दो या और न्यू पर्सन्स को उनकी जगह जो है आप रीअपॉइंट कर सकते हैं, या तो ये चीज़ लिखी रहेगी। अगर ये चीज़ नहीं लिखी है देन हम सेकंड ऑप्शन पे आएंगे। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको चार्ट में बताया, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक कंपनी का साइलेंट है कि डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इन दैट केस पब्लिक कंपनी का जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शामिल नहीं किया है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का जो 2/3 होगा, कम से कम 2/3 रोटेशनल होना चाहिए, और जो बचे हुए डायरेक्टर हैं वो नॉन रोटेशनल की कैटेगरी में चले जाएंगे। 2/3 से ज़्यादा भी आप रोटेशनल रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 लिया था, 9 का 2/3 6 होता है। 6 या तो रोटेशनल डायरेक्टर हो, या 7 हो, या 8 हो, या 9 सारे डायरेक्टर्स रोटेशनल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जो है आपके 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए, और जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है बचे हुए उनको परमानेंट डायरेक्टर बोलते हैं। अब इन रोटेशनल डायरेक्टर का क्या करेंगे, रोटेशनल डायरेक्टर जो है इनको ऑब्वियस सी बात है रिटायर किया जाएगा रोटेशन वाइज और अपॉइंट किया जाएगा। तो अपॉइंट किस में किया जाएगा, वही कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, राइट डियर। आपको ये बात आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। फ्रैक्शन, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अब सपोज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है 10 है, तो 10 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो वो पॉइंट पे निकलेगा। तो फ्रैक्शन का क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन का अभी आपने देखा कि टोटल डायरेक्टर्स का जो 2/3 है वो कम से कम 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर होना चाहिए। तो हम हायर साइड को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, हायर साइड, राइट। अगर मतलब कि आपका सपोज 6.2 या 6.3 आ रहा है, राइट, तो भी आप उसको 7 मानेंगे। हमेशा हायर साइड, कुछ भी आए डेसिमल में, कभी भी आए फ्रैक्शन में, आपको नीचे की ओर नहीं जाना है, आपको हमेशा ऊपर की ओर जाना है। अभी इसको हम एग्जाम्पल से और ज़्यादा समझेंगे, राइट। तो जो भी रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं उनको हम जो है रोटेशन वाइज रिटायर करके रीअपॉइंट करेंगे। जो भी शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग होगी वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करके, राइट। चलिए नॉन रोटेशनल डायरेक्टर पे आते हैं। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर यानी कि परमानेंट डायरेक्टर जो हैं। अब परमानेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का तरीका पहले हम कहाँ देखेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो उनको भी, परमानेंट डायरेक्टर को भी हम कंपनी की जो भी एनुअल जनरल मीटिंग है वहाँ पे जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसी चीज़ को बोल रही हूँ ना,
तो यहाँ पे नॉन रोटेशनल परमानेंट डायरेक्टर, अब डियर आपको लग रहा होगा नाम से कि तो परमानेंट है, तो मैम इसके अपॉइंटमेंट की बात कैसे कर रही हैं? भाई डियर परमानेंट तो है, लेकिन एक बार कभी अपॉइंट करा तो होगा ना उनको, या तो फर्स्ट, जैसे आपने देखा तो फर्स्ट डायरेक्टर्स, राइट, तो एक बार तो अपॉइंट किया होगा ना, तो मैं उसके अपॉइंटमेंट की यहाँ पर बात कर रही हूँ, जब उसको जो है डायरेक्टर बनाया होगा, राइट। अब ये परमानेंट डायरेक्टर कभी अपने मर्जी से जो है रेजिग्नेशन देना चाहे, रेजिग्नेशन देकर रिटायर होना चाहे, तो ऑब्वियस सी बात है रिटायर होगा, अब उसकी जगह और कोई जो है अपॉइंट किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अभी हम एक सेक्शन 169 भी पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट का, जो कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बारे में है, राइट। तो उसको भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ये मैं एक आपको नॉर्मल केस मतलब बता रही हूँ कि जैसे कि सपोज अगर कोई डायरेक्टर जो है रेजिग्नेशन दे के रिटायर हो जाता है, ये भी एक तरीका सेक्शन 169 में लिखा हुआ है, तो अगर वो रेजिग्नेशन देकर रिटायर हो गया तो उसकी जगह हम और कोई परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, तो वो अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? अब उसका तरीका या तो आर्टिकल्स में लिखा हो, राइट, और अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है तो जो परमानेंट डायरेक्टर है उसको भी आप एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो पहले हम आर्टिकल चेक करेंगे, अगर हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला देन हम उसको एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जो है वो परमानेंट डायरेक्टर बना सकते हैं। जनरली ये 5 ईयर्स के लिए भी होते हैं और अदरवाइज ये अपने मन से रिटायर हो सकते हैं। इनका हर साल जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होता है या हर साल रिटायर नहीं होते। ये एक आप कह लीजिए 5 ईयर्स का पीरियड है, 4 ईयर्स का पीरियड है, इतने टाइम तक ये कंपनी में रह सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर है परमानेंट डायरेक्टर के बारे में। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे, सपोज जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 है, राइट, 9 है। अब एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि कम से कम 2/3 होना चाहिए, तो अब 9 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो 9 का 2/3 क्या है, 6 आएगा, राइट। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर 6 डायरेक्टर्स जो हैं वो हमारे रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं और जो बचे हुए 3 डायरेक्टर हैं वो आपके नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हैं, तो क्या ये एक्ट के अकॉर्डिंग सही है? हाँ जी, एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अब दूसरे केस में आते हैं। अगर जो है हमारे कंपनी में टोटल 9 डायरेक्टर्स हैं और 7 डायरेक्टर्स को हमने रोटेशनल डायरेक्टर के तौर पे रखा हुआ है और 2 डायरेक्टर जो है नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हैं, क्या यहाँ पे एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे कंप्लायंस हो रहा है? आपका आंसर क्या है? हाँ जी, हो रहा है, क्योंकि एक्ट में साफ साफ लिखा है कि कम से कम जो है 2/3 टोटल डायरेक्टर्स के कम से कम 2/3 डायरेक्टर को रोटेशनल होना चाहिए, यानी कि 2/3 से ज़्यादा हो सकता है, 2/3 से कम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पे 8 है, तो 8 डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके रोटेशनल है और 1 डायरेक्टर जो बचा हुआ है नॉन रोटेशनल है, तो ये भी सिचुएशन सही है। दूसरा नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, सारे के सारे जो 9 डायरेक्टर्स है वो रोटेशनल है, हाँ जी ओके है, राइट। तो ये भी जो है एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई कर रहा है, ये भी उनके कंट्रावेंशन में नहीं है। सारी डायरेक्टर्स भी अगर रोटेशनल होना चाहे तो हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जो 2/3 लिखा है ये एटलीस्ट लिखा है, राइट, कम से कम की वहाँ पे बात की गई है। लेकिन नेक्स्ट केस देखिए यहाँ पे क्या है, 9 में 5 डायरेक्टर्स आपके रोटेशनल हैं और 4 डायरेक्टर आपके नॉन रोटेशनल है। तो इस चीज़ में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2/3 नहीं है, 2/3 से कम है, जबकि एक्ट ये बोल रहा है कि कम से कम जो है 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए और 2/3 आ रहा है 6, तो यहाँ पे तो 6 से कम है, 5 डायरेक्टर रोटेशनल है, इसका मतलब ये एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये कंट्रावेंशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो अलाउड नहीं है।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल का केस देखिए, अब की बार टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मैंने 10 लिए हैं, 10 लिए जैसे ही, ताकि आपका फ्रैक्शन का केस जो है वो बन जाए। तो फ्रैक्शन में देखिए अगर 10 का हम 2/3 जो है कैलकुलेट करेंगे तो 6.67 आएगा, 6.67 आएगा। अब 6.67 से तो पर्सन कैलकुलेट नहीं हो सकता है, 6.67 डायरेक्टर आप रख लो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, राइट। तो अब कम से कम आ रहा है 6.67, तो ऑब्वियस बात है आप ज़्यादा रख सकते हो, आप कम नहीं रख सकते। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि 6 डायरेक्टर जो है रोटेशनल रख लें, नहीं जी। तो उससे कोई भी फ्रैक्शन आए, कोई भी फ्रैक्शन आए, इवन अगर खैर यहाँ पे हम पूरे नंबर को 9 के बाद 10 ही आता है, तो 10 का हम फ्रैक्शन करेंगे तो 6.67 आएगा। मैं कह रही हूँ कोई भी नंबर आए, उसका कोई भी फ्रैक्शन आए, भले ही वो 0.2 आए, 0.3 आए, 0.44 कुछ भी आए, आपको हमेशा जो है फ्रैक्शन को ऊपर की साइड ले जाना है, आपको नीचे की साइड नहीं ले जाना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाया गया है, पहला कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि 7 रोटेशनल डायरेक्टर है और बचे हुए 3 नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है। एक्ट के अकॉर्डिंग ओके है, हाँ जी, एक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन जो है वो ओके है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 10 में से 8 डायरेक्टर आपके क्या है, रोटेशनल है, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रोटेशनल डायरेक्टर 2/3 से कम नहीं हो सकते, तो ये 2/3 से क्या है, ज़्यादा है, तो ओके है। बैलेंस क्या है, नॉन रोटेशनल है, हाँ जी, एक्ट के अकॉर्डिंग ओके है, राइट। नेक्स्ट 9 है रोटेशनल, ऑब्वियस सी बात है 6.67 से ज़्यादा और एक नॉन रोटेशनल है, तो ये भी एक्ट के प्रोविज़न को फॉलो कर रहा है, कॉम्बिनेशन भी अलाउड होगा। सारे के सारे डायरेक्टर हो सकते हैं रोटेशनल, हाँ जी हो सकते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, कोई भी आपका नॉन रोटेशनल नहीं है, ओके है, तो ये भी एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन अगर हम लास्ट का कॉम्बिनेशन देखें कि 6 डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके क्या हैं, रोटेशनल है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ 10 है और 6.67 आ रहा है, 2/3, 6 आपके 2/3 से क्या हो गया, कम हो गया, और बैलेंस डायरेक्टर यहाँ पे जो 4 है वो आपके नॉन रोटेशनल है, तो यानी कि ये एक्ट का कंट्रावेंशन है और ये कॉम्बिनेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगा। तो आई होप आपको ये 2/3 और 1/3 जो है समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है 8 है। अब 8 का अगर हम 2/3 करेंगे तो 5.33 आएगा। अब 5.33 से मैंने कहा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ऊपर की ओर अगर हम राउंड ऑफ करेंगे 6 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, रोटेशनल डायरेक्टर में 5 लिखा है और नॉन रोटेशनल में क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो यानी कि 5 और 3 के केस में ये लॉ के कंप्लायंस को पूरा नहीं करेगा, हाँ जी, तो ये कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। लेकिन ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, सारे के सारे रोटेशनल डायरेक्टर हो जाए, ये अलाउड है। तो यही चीज़ है कि ये कॉम्बिनेशंस यहाँ पे अलाउड होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन लिमिटेड हैज़ 6 डायरेक्टर्स, तो कम से कम कितने डायरेक्टर्स आपके रोटेशनल होने चाहिए, 4 डायरेक्टर्स यहाँ पे रोटेशनल होने चाहिए, राइट। क्योंकि 6 का आप अगर 2/3 निकालेंगे तो आपका 4 आएगा, तो यहाँ पे मिनिमम 4 डायरेक्टर्स जो हैं रोटेशनल होने चाहिए। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, सारे के सारे हो सकते हैं। दूसरा केस क्या दिया है कि राम लिमिटेड है 6 डायरेक्टर्स, 4 रोटेशनल है, 2 नॉन रोटेशनल है, सही है, एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, एक्ट के कंप्लायंस को पूरा कर रहे हैं, नॉट कंट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा रघुराम लिमिटेड हैज 6 डायरेक्टर्स, 5 रोटेशनल एंड 1 नॉन रोटेशनल, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कंट्रावेंशन नहीं किया गया है। देवानंद लिमिटेड 6 डायरेक्टर्स, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड ऑल दीज डायरेक्टर्स एज रोटेशनल डायरेक्टर, ये भी सही है, यहाँ पे भी कंट्रावेंशन नहीं है। नेक्स्ट केस है सोहन लिमिटेड हैज 6 डायरेक्टर्स, 3 रोटेशनल एंड 3 नॉन रोटेशनल, तो 6 का 2/3 ईयर आपको पता है 4 होता है, तो कम से कम 4 डायरेक्टर्स यहाँ पे जो है वो रोटेशनल होने चाहिए थे, तो यहाँ पे कंट्रावेंशन
हो रहा है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जाम में भी ऐसे केसेस आपको छोटे छोटे बनाकर दिए जा सकते हैं या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, राहुल इंफ्रा लिमिटेड हैज़ 6 डायरेक्टर्स, 4 रोटेशनल एंड 2 नॉन रोटेशनल। द कंपनी इंटेंड्स टू अपॉइंट अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। अब डी यहाँ पे देखिए 6 डायरेक्टर है, ऑलरेडी 4 रोटेशनल है और 2 नॉन रोटेशनल है, तो एकदम बॉर्डर पे 2/3 है, राइट। अगर कंपनी और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो टोटल डायरेक्टर्स बढ़ जाएंगे, 7 हो जाएंगे या 8 हो जाएंगे, और जब 7 और 8 हो जाएंगे उसमें केवल 4 रोटेशनल रह जाएंगे और बाकी सब क्या है, नॉन रोटेशनल हो जाएंगे। तो एक्ट का क्या हो जाएगा, कंट्रावेंशन हो जाएगा, राइट। तो कंपनी यहाँ पे अगर और डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है तो रोटेशनल कर सकती है, नॉन रोटेशनल नहीं कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी जो है नॉन रोटेशनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर और अपॉइंट करेगी, सपोज एक और अपॉइंट करती है, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके 7 हो जाएंगे, जिसका आंसर आएगा 2/3 का 4 पॉइंट समथिंग, और वहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग का मतलब कि कम से कम 5 डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए, जबकि वहाँ पे 4 जो है वो आपके रोटेशनल है और 3 नॉन रोटेशनल है, क्योंकि कंपनी जो एक डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है वो क्या है, नॉन रोटेशनल है। तो एक्ट का कंट्रावेंशन जो है हो रहा है। चलिए नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पर पूजा लिमिटेड एट 6 डायरेक्टर, 5 रोटेशनल एंड 1 नॉन रोटेशनल। द कंपनी इंटेंड्स टू अपॉइंट अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। तो अब यहाँ पे अगर मैं 7 की बात करूँ, राइट, तो यहाँ पर वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर एक और अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि एक डायरेक्टर जैसे ही अपॉइंट करेंगे टोटल डायरेक्टर 7 हो जाएंगे, और 7 का अगर आप 2/3 निकालते हैं तो 7 का 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी जो है 5 रोटेशनल डायरेक्टर हैं। 4 पॉइंट समथिंग का मतलब 4 के ऊपर आप जाएंगे तो 5 रोटेशनल डायरेक्टर हैं, तो एक्ट का कंट्रावेंशन नहीं होगा अगर वो एक नॉन रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। नीतू लिमिटेड हैज 6 डायरेक्टर्स, 4 रोटेशनल एंड 2 नॉन रोटेशनल। द कंपनी इंटेंड्स टू अपॉइंट अ रोटेशनल डायरेक्टर। तो डियर हाँ जी, जो रोटेशनल डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया जा सकता है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, राइट। तो आई होप आपको इतने एग्जाम्पल समझ में आएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस आप देखने जा रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, कैन अ पब्लिक कंपनी प्रोवाइड इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट ऑल इट्स डायरेक्टर्स शैल रिटायर एट एवरी एजीएम। यस, अभी आपने पढ़ा था जब आपने सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए पढ़ा था, तो आपने देखा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या कंडीशन लिखी हो सकती है कि पब्लिक कंपनी के सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो एक साथ एजीएम में रिटायर हो जाएं, राइट। तो यस, इट इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए में ये चीज़ जो है वो अलाउड है। इन सच केस द कंपनी विल नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ 2/3 एंड 1/3। यहाँ पे 2/3 और 1/3 का कॉन्सेप्ट अलाउड नहीं होगा। चलिए आगे हम देख रहे हैं, कैन अ पब्लिक कंपनी प्रोवाइड इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट 9 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर शैल रिटायर एट एवरी एजीएम। क्या आर्टिकल में ऐसा लिखा जा सकता है कि 10 में से 9 डायरेक्टर जो है हर साल जो है रिटायर होंगे एजीएम में? तो ऐसा नहीं लिखा जा सकता। मैंने आपको बताया था आर्टिकल में अगर लिखा जाना है तो केवल यही लिखा जा सकता है कि सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो एक साथ रिटायर होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं लिखी है तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं जिसमें हम 2/3 और 1/3 की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ ही नहीं लिखा जा सकता है कि 10 में से 9 डायरेक्टर जो है हर साल रिटायर होंगे। नो, बिकॉज दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन सेक्शन 156 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए। दिस प्रोवाइड्स ओनली 2 ऑप्शन, दैट इज either all the directors shall retire simultaneously at every AGM, या तो सारे डायरेक्टर्स एक साथ रिटायर होंगे हर एक AGM में, या रोटेशनल डायरेक्टर शैल बी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, या टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 2/3 कम से कम 2/3 जो है रोटेशनल डायरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट है, वेदर अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव परमानेंट डायरेक्टर। यस, प्राइवेट कंपनी के सारे डायरेक्टर्स परमानेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी पे रोटेशनल और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर अ पब्लिक कंपनी कैन हैव परमानेंट डायरेक्टर्स। यस,
पब्लिक कंपनी में परमानेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कौन सी लिमिट के अकॉर्डिंग, विद इन 1/3 लिमिट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, यानी कि 2/3 और 1/3 वाला रूल लग जाएगा, अप्लाई होगा, और उसमें 1/3 में जो है परमानेंट डायरेक्टर्स जो है वो अप्लाई वहाँ पर जो है होंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी अभी हमने 2/3 और 1/3 का कॉन्सेप्ट देखा है, इसके आगे भी डियर अभी कॉन्सेप्ट है। इस 2/3 का 1/3 जो है रोटेशन वाइज जो है वो रोटेट होता है, रिटायर होते हैं डायरेक्टर्स। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रोवाइड करवाऊंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। डियर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे आप सिक्वेंशियल वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग। थैंक यू।